राजनीति भी कहीं ना कहीं धर्म पर ही टिकी है। मुझे जीवन भले ही कुछ पल के लिए मिले, लेकिन मैं अपने देश की और ये अपने पूरे विश्व की अखंडता की ही बात करूंगी। जब अज्ञान होता है तो अंधेरे में आप जाओगे तो टकराओगे कहीं ना कहीं। अज्ञानता होती है, वहाँ पर समस्त बुराइयां उसका साथ देती हैं। सनातन एक ऐसी शक्ति है जो ना तो कभी खत्म होती है ना कभी शुरू। देखो, धीरेन्द्र शास्त्री जी की मैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करूँगी ना बुराई करूँगी। राजनीतिकता ने लोगों के दिलों दिमाग में ना ऐसी बातें भर दी हैं कि राम सिर्फ हिंदुओं के हैं। वही लोग धर्म को रौंदते हैं जो सही सही धर्म की परिभाषा नहीं समझ पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। लगातार पिछले दिनों से सनातन को लेके जो तनातनी है, अगर बात की जाए राजनीति में भी सनातन जो है जिस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है, सनातन को लेके लगातार जो है नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई डेंगू मलेरिया बताता है, कोई जो है उसे साइनाइड बताता है। और अभी हाल फिलहाल में नया जो है सुनने को जो मिला वो ये है कि भैया रावण का पुतला जो है वो राम जी जलाएंगे, यानी कि बुराई पे अच्छाई की जीत होगी। लेकिन इस बार पुतलों के साथ साथ जो है वो जिन्होंने सनातन का विरोध किया उनके भी पुतले जलाए जा रहे हैं। अब ये कहां तक जो है वो वाजिब है? क्या कहना चाहेंगे राजनीति में जिस तरीके से सनातन जो है वो घुस रहा है? राजनीति भी कहीं ना कहीं धर्म पर ही टिकी है और राजनीति में धर्म में राजनीति घुस रही है, उसका सम्मान करे। राजनीति का धर्म बनता है कि धर्म का सम्मान करे। क्यों? क्योंकि धर्मो रक्षते रक्षता। यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। और धर्म क्या है? जो धर्म की अवहेलना करते हैं या राजनीतिकता पर धर्म में घुसपैठों की तरह उसको तोड़ते मरोड़ते हैं अपनी मानसिकता के अनुसार, हमारे शास्त्रों या वैदिकता के अनुसार नहीं। क्योंकि वो कभी अधर्म की बात करेगा ही नहीं धर्म को लेकर के। जो वैदिकता का ज्ञान रखते हैं, शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, या जिन्होंने अपने घरों में अपने पूर्वजों से या अपने बड़ों से संस्कार लिए हैं। लेकिन योगी जी, क्या लगता है कि योगी और मोदी जो है या फिर होल बीजेपी पार्टी सिर्फ वही सनातन का प्रचार कर रही है, वही सनातन को जिंदा रखे हुए, बाकी कोई पार्टी जो है सनातन को नहीं रखती? देखिए, वैसे मैं एक संत हूँ और एक संत को किसी पार्टी विशेष की चर्चा नहीं। संतों के पास आजकल पार्टी विशेष के लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुना होगा, चाहे कमलनाथ हो, क्योंकि चुनावी माहौल है मध्य प्रदेश के अंदर। धीरेन्द्र शास्त्री के पास कमलनाथ भी पहुंच रहे हैं, शिवराज भी पहुंच रहे हैं, तमाम नेता भी पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म के साथ राजनीति को जिस तरीके से जोड़ा गया, तो इसीलिए सवाल बनता है। देखिए, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती हैं। जब मैं संत बनी हूँ तो मैं अपनी विचारधारा से बनी हूँ। मैंने अपने ऋषि मुनियों के आचरण को फॉलो किया है और आज भी मैं अपने जो मेरे गुरुजन हैं या जो मेरे देश पर न्यौछावर हो गए हैं, मेरे देश की ज्योति को आज भी अखंडता में रख के गए हैं, मैं कहीं ना कहीं उनका ही अनुसरण करती हूँ। जो धर्म की चर्चा राजनीतिकता के पथ पे आकर के करता है, वो वैसा जीवन मैं जीना ही नहीं चाहती हूँ। ना मेरे आचरण में ये सब चीजें हैं। मुझे जीवन भले ही कुछ पल के लिए मिले, लेकिन मैं अपने देश की और ये अपने पूरे विश्व की अखंडता की ही बात करूंगी। क्योंकि तोड़ने में कभी शांति नहीं होती है। जो भी चीज तोड़ी मरोड़ी जाती है वहां पर आक्रोश पैदा होता है और समाज में कष्ट उत्पन्न होते हैं, परेशानियां पैदा होती हैं। तो एक संत का धर्म बनता है कि देश की या अपने पूरे विश्व की अखंडता की बात करे, कभी जातीय वादों में ना पड़े, कभी राजनीतिकता में ना पड़े। क्योंकि ये तो राजसत्ता है, उनका काम है। कई तरीके से राजसत्ता को चलाया जाता है, लेकिन संत के लिए सभी समान होते हैं। संत का एक ऐसा झंडा होता है जिसके नीचे जातीय समूह आकर के बैठ के उनसे अपने जीवन कल्याण मार्ग की चर्चा करनी। जी, आपने एक बात बोली कि बहुत सारे धर्मगुरु भी जो हैं वो इस वक्त जो है वो सनातन का प्रचार कर रहे हैं, धर्म के लिए बोल रहे हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बात बोली कि सनातन के बारे में बोल रहे हैं, उसको जिंदा रखे हुए हैं और अब युवा जो है वो जाग गया है, जो सनातन को जानने लगा है। आपने ये बात बोली, क्या लगता है कि कोई भी यात्रा निकल रही हो, उस यात्रा के ऊपर जिस तरीके से वो भी पत्थर फेंकने वाला भी एक युवा ही है, लगातार अब धर्म की बात करने वाला भी जो है वो एक युवा है। युवा जो है सनातन को सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जिंदा रखेगा। देखिए, जो पत्थर फेंकने वाले हैं ना, उनके अंदर अज्ञान है। जब अज्ञान होता है तो अंधेरे में आप जाओगे तो टकराओगे कहीं ना कहीं। तो
अज्ञानता में व्यक्ति कुछ भी काम कर लेता है, और जो अज्ञानता होती है वहां पर समस्त बुराइयां उसका साथ देती हैं। अगर मैं ही कोई अज्ञानता से काम करूंगी तो द्वेष, छल, कपट, अहंकार, ये सारी चीजें मेरा साथ देने लग जाएंगी। और अहंकार जो है इन बुराइयों के बीच में, ये इनका राजा है। जिसके अंदर अहम आ गया उसके पास में सारी बुराइयां चल के आ जाएंगी। तो हमें कभी किसी चीज को ना अहम से नहीं करना है, क्योंकि हमें ये जीवन हमेशा के लिए नहीं मिला है, और ये भी निश्चित नहीं है कि हमें कब तक के लिए मिला है। ये जीवन नश्वर है, न जाने किस मोड़ पर समाप्त हो जाएगा। भारत जैसे देश में यदि प्रभु ने कृपा की, हमें जन्म दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, तो अहिंसा परमो धर्म सबसे पहले हमारे अपने जीवन में आचरण में यही आना चाहिए कि अहिंसा सभी धर्मों से ऊपर का धर्म है। हमें हमेशा जीवों पर दया करनी है और उन लोगों का साथ देना है जो वास्तव में सहायता के आप योग्य। एक मानते हैं कि सनातन से ही, देखिए पूर्णता से ही है सनातन? देखिए सनातन तो एक ऐसा धर्म है, आप उसको धर्म से जोड़ लीजिए, या सनातन एक ऐसी शक्ति है जो ना तो कभी खत्म होती है ना कभी तो शुरू। फिर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? सनातन के अंदर अगर सनातन ठीक है तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? इस पे मैं कुछ खुल के विचार विमर्श नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है, और जहाँ तक है थोड़ा बीजेपी की सरकार में लोगों की विचारधारा सनातनी है, वो इसको ही आगे लेकर के बढ़ते हैं। वृद्धों को सम्मान करेंगे, मतलब महिलाओं के प्रति उनकी एक सम्मानित विचारधारा है। तो ऐसा नहीं है कि अन्य पार्टी के जो सदस्यगण हैं वो अपने आप में गलत हैं। हो सकता है कि उनके पास में उन विचारधाराओं को आगे लाने तक का समय ना मिलता हो, वो कुछ और सोचते रह जाते हैं। लेकिन अल्पसंख्यकों का जिस तरीके से विरोध है, लगातार हिंदू धर्म को लेके विरोध है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बने। नहीं, ये क्या है ना, अभी मैंने कहा ना, अल्पसंख्यक के जो ऑनर है ना वो आगे नहीं आते हैं। जब भी एक धरातल पर कोई बोलबाला होता है, शोर शराबा होता है, या किसी के मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, तो ऐसे मान लीजिए वो एक मजदूर टाइप के लोग होते हैं जिनको बस अपनी रोज उकसाया जाता है। आप ये कहना चाह रही हैं कि उकसाया जाता है? मैं उनको उकसाने की भी बात नहीं कहूंगी। जीवन चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए कोई कुछ तो चाहिए होता है, तो उन्हें भी क्या करना है, उनकी मानसिकता में इतना ही है कि बस हमारे बच्चों का पालन हो रहा है, हमें यहाँ से कुछ ना कुछ मिल ही तो रहा है और मरना तो है ही। तो कुछ ऐसी विचारधारा के लोग इन चीजों को उठा लेते हैं, ना उनको मरने का डर होता है ना जीने का, न कौन मर रहा है, कैसा व्यक्ति मर रहा है, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं होता है। और वैसे दंगा कराने वालों के जो सीनियर्स लोग होते हैं, वो कभी फुटपाथ पे उतरे देखे हैं आपने? कभी उनको देखा है कि वो भी फुटपाथ पे आकर के पत्थर फेंक रहे थे? तो ये हमें सभी को समझने की आवश्यकता है, और इस चीज को बड़े बड़े लोगों के बीच बैठ करके इसको सुलझाना है, ना कि उलझाना है। योगिनी जी, अयोध्या मंदिर जो है वो उसका उद्घाटन जो है वो जनवरी में होने जा रहा है। वहीं पे धीरेन्द्र शास्त्री जब अभी मथुरा गए थे, वृंदावन गए थे, तो उन्होंने कहा था कि अब मथुरा की बारी है। क्या लगता है? देखो, धीरेन्द्र शास्त्री जी की मैं ना तो बहुत ज्यादा प्रशंसा करूंगी ना बुराई करूंगी। सबका अपना एक समय होता है, सबकी अपनी एक विचारधारा होती है, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सबको स्वतंत्रता है बोलने की। बाद में चाहे जो भी हो जाए, लेकिन बोलने की सबको स्वतंत्रता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री अपनी विचारधारा से जो कह रहे होंगे वो सही कह रहे होंगे, लेकिन मेरी जो विचारधारा है, राम जी सबके हैं। आज पार्टियों ने, राजनीतिकता ने लोगों के दिलों दिमाग में ना ऐसी बातें भर दी हैं कि राम सिर्फ हिंदुओं के हैं। और अभी मैंने पूर्व बताया था कि सनातन धर्म को भी सिर्फ हिंदुओं से जोड़ करके सटीक कर दिया है, इतना विघटन पैदा कर दिया, इतनी मानसिकताओं में इतनी ठोस बुद्धि में मतलब ठोस करके उसमें मजबूती दे दी है कि जहाँ सनातन की बात आती है वहां सिर्फ हिंदू जुड़ जाता है। ऐसा आपके हिसाब से सभी धर्म सही है? देखिए, धर्म अपनी जगह, धर्म तो जैसे मैं इस मीडिया पर बोल रही हूँ, और अगर आवश्यक है मेरा बोलना तो ये मेरे लिए धर्म का ही काम है। धर्म में आप क्या देखते हो? अगर आप किसी भूखे को और उसको जरूरत है और उसे समय पर भोजन खिला, वो धर्म ही तो है। क्या है? तो धर्म को तो वही लोग धर्म को रौंदते हैं जो सही सही धर्म की परिभाषा नहीं समझ पाते हैं, ना तो समझने की कोशिश करते हैं, ना समाज को बताने की कोशिश करते हैं, है ना। हर काम को करने का जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वही धर्म होता है, जो आपकी जिम्मेदारी है वही आपका धर्म है। तो आप ऐसे लोगों में कभी भी किसी भी व्यक्ति को जीने का एक मौका मिलता है मनुष्य शरीर में, और अगर हम
वो हमारी सलाह लेके चलना चाहता है, तो हम कभी गलत सलाह ना दें, क्योंकि उसके जीवन में वो चीजें फिर कभी आ नहीं पाएंगी। वो मनुष्य शरीर से उनको जीना चाहे, है ना। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में योगनिधि जो हमारे साथ जुड़ी थी और तमाम सनातन और धर्म को लेके हमने जो है तमाम मुद्दों के ऊपर बात करी, क्योंकि राजनीति में जिस तरीके से धर्म जो है वो बीच में इस वक्त घुल मिल गया है और राजनेता लोग जो है अपने तरीके से धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे जो है वो यही राजनीति जो है वो क्या मोड़ लेती है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।